हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग डील करते हैं एनर्जी चेंजेस के बारे में और इंटर कन्वर्जन बिटवीन एनर्जीज के बारे में। दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द electrochemistry is the branch of chemistry in which we deals with energy changes and interconversion between energies। इसमें हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? एनर्जी चेंजेस एंड इंटरकन्वर्जन बिटवीन एनर्जीज के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे हम किन एनर्जी के इंटरकन्वर्जन की बात कर रहे हैं? तो जब हम इंटरकन्वर्जन की बात कर रहे हैं, वो इंटरकन्वर्जन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? देखो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिस्ट्री मतलब केमिकल एनर्जी। तो इंटरकन्वर्जन किसका हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का और केमिकल एनर्जी का। दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम लोग एनर्जी चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, साथ में इंटरकन्वर्जन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जीज की बात कर रहे हैं। नाउ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो हमारी मेन दो पार्ट्स में डिवाइड है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला जिसमें हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी into electrical energy। कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब भी मैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की बात करता हूँ, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? हमारा मोबाइल फोन है, उसमें हमारी बैटरी है, वो क्या कर रही है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। या नॉर्मली आपने घर पे इन्वर्टर लगा हुआ देखा होगा, तो इन्वर्टर क्या कर रहा है? उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो एक हम ये पार्ट पढ़ेंगे और इसमें क्या आएंगी इसमें हमारी आएंगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आएंगे। जबकि सेकंड इज चेंज इन केमिकल्स with the help of electrical energy। कि किस तरह से केमिकल्स में जो चेंज आएगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो इसका सेकंड कैटेगरी है। अब जो चेंज आ रहा है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं, उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। आपको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, एनोड और कैथोड, और बीच में हम लोग एक्वस सॉल्यूशन रखते हैं। और जो एक्वस सॉल्यूशन रखते हैं कोई भी सॉल्वेंट का, वो आयोनाइज होता है, वो ब्रेक डाउन होता है, तो वहां पर क्या हो रहा होता है? वहां केमिकल चेंजेस आते हैं। ये दो कैटेगरी हैं, इनको हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी अपने को इतना याद रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म। जैसे हमारी फर्स्ट टर्म है कंडक्टर। क्या होते हैं कंडक्टर? कोई भी ऐसी चीज जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करे, वो क्या होगी? कंडक्टर। तो हम क्या बोल सकते हैं? एनीथिंग विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जैसे कंडक्टर का एग्जांपल बोले तो हम लोग बोल सकते हैं मेटल्स, और क्या बोल सकते हैं? आयोनिक सॉल्यूशंस की बात कर सकते हैं। आयोनिक सॉल्यूशन मीन्स इलेक्ट्रोलाइट। आयोनिक सॉल्यूशन मतलब इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट?
कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें या अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दें, वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स एसिड भी हो सकते हैं, बेस भी हो सकते हैं और सॉल्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि वाटर में मैंने HCl डाला तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। वाटर में NaOH डाला तो Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये भी क्या हो रहा है, आयंस में कन्वर्ट। NaCl डाला, NaCl इज अ सॉल्ट, तो ये भी क्या करेगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में आयोनाइज होगा। देखो एसिड भी आयोनाइज हो रहा था, बेस भी आयोनाइज हो रहा था और अब सॉल्ट भी आयोनाइज हो रहा है। तो तीनों आयोनाइज हो रहे हैं, दैट मीन्स तीनों के तीनों क्या है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। सेकेंड टर्म आती है हमारी इंसुलेटर्स। इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर कोई भी ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से अलाउ ना करे, वो क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे। तो क्या बोल सकते हैं, एनीथिंग विच नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। जैसे हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया एंड सो ऑन, रबर हो गया, ये सब क्या है, हमारे इंसुलेटर्स हैं। अब बात करते हैं कि हमारे कंडक्टर्स कितने तरह के होते हैं। जनरली हम दो तरह के कंडक्टर्स पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं मेटेलिक कंडक्टर, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोलते हैं, एंड सेकेंड वन है आयोनिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो अब इनको देखते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कंडक्टर्स के बारे में। तो कंडक्टर्स बच्चों हमारे दो तरह के होंगे। एक होगा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, या हम उसको और क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं मेटेलिक कंडक्टर। So first one is electronic conductor or metallic conductor. Second one is ionic conductor. Ionic conductor, या हम इसको और क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अब अगर बात करें मेटेलिक कंडक्टर, सबने देखा है हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग है, वो किसका एग्जांपल है, मेटेलिक कंडक्टर। एक NaCl का सॉल्यूशन किसका एग्जांपल है, आयोनिक कंडक्टर्स का एग्जांपल है। अब अगर मेटेलिक कंडक्टर की बात करें तो ये क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, कैसे, थ्रू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोल सकते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि आयोनिक कंडक्टर्स की बात करें तो आयोनिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, थ्रू द मूवमेंट ऑफ आयन। तो क्या बोल सकते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मूवमेंट ऑफ आयन के मूवमेंट से कंडक्ट होगी। नाउ सेकेंड चीज, जब भी कभी भी किसी भी मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो मेटल्स में कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता है। दैट मीन्स मेटल डू नॉट अंडरगो केमिकल चेंज, मेटल्स डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट is passed through them. That means मेटल्स में जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वहां पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग आयोनिक कंडक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी हम करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो यहाँ पे केमिकल चेंज आएगा। और क्या केमिकल चेंज आएगा, इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन होता रहेगा। कभी भी आप क्या करना, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेना और उसमें एक छोटी सी बैटरी लगाना। आपको पता चलेगा, सपोज दैट आपने NaCl की सेल ली, या आपने क्या किया, आपने एक वाटर लिया, उसमें थोड़ा सा NaCl डाल के उसमें करंट पास किया, तो आपको पता चलेगा जो आपका सॉल्यूशन था, जो एकदम प्योर, एकदम क्लीन, ट्रांसपेरेंट था, वो धीरे धीरे थोड़ा सा येलोइश होता जाएगा। दैट मीन्स NaCl जो है वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। थोड़े बहुत वाटर के मॉलिक्यूल्स भी क्या हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट इन्वॉल्व केमिकल चेंज रिजल्टिंग इन डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
इन्वॉल्व केमिकल चेंज, है ना। इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिजल्टिंग इन डीकम्पोजिशन कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है ना। थर्ड पॉइंट देखो, जो हमारे मेटेलिक कंडक्टर होते हैं, जरा मुझे बताओ, जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं उनमें रेजिस्टेंस कम होगा या आयोनिक कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस कम होगा? मेटेलिक कंडक्टर में कम होगा। तभी तो हमने वायरिंग में क्या किया है, मेटेलिक कंडक्टर्स लगाए। नहीं तो हम क्या कर सकते थे, छोटे छोटे प्लास्टिक के पाइप लेकर के उनके अंदर पानी डाल के NaCl का सॉल्ट डाल करके और उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट पास करा सकते थे। लेकिन वहां क्या रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो हम कौन से कंडक्टर यूज करते हैं जिसमें रेजिस्टेंस कम हो? तो द रेजिस्टेंस इज लेस, तो मेटेलिक कंडक्टर्स में क्या होगा, द रेजिस्टेंस इज लेस, सो कंडक्टेंस इज मोर, या फिर हम बोल सकते हैं हाई। जबकि आयनिक कंडक्टर्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस इज मोर, है ना। तो यहाँ क्या होगा, रेजिस्टेंस इज मोर, ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। क्यों? ड्यू टू जो भी आयंस है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो हम क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस इज मोर ड्यू टू ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस के बीच में क्या है, बहुत ज्यादा ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या होगा, इनका ज्यादा होगा। और नेक्स्ट पॉइंट, कंडक्टेंस ऑफ मेटल डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो मेटल्स होते हैं उनका कंडक्टेंस क्या होता है, कम होता है। दिस इज द साइन ऑफ डिक्रीज। जो कंडक्टेंस है मेटल का वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने पे मेटल का कंडक्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है, चलो देखते हैं जरा। अगर आपके पास एक वायर है, और उस वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जब फ्लो करेंगे, आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स के बीच कोलिजन बढ़ जाएगा। कोलिजन बढ़ने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ गया। ट्रैफिक बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या है, इजिली जा नहीं पाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन इजिली मूव नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गई, तो उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे ना, मेटल के सरफेस से जंप कर जाएंगे। तो इसकी वजह से कम इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहे हैं और प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटल्स का कंडक्टेंस क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जो आयंस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना, वो वीक हो जाएगा और वो इजिली ब्रेक होगा और आयंस की मोबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दैट मीन्स क्या मैं बोल सकता हूं कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट increases on increase in temperature because of decrease in force of attraction between ions। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। एग्जांपल क्या होगा, यहाँ पर आप कॉपर वायर ले सकते हो, है ना, मेटल, किसी मेटल का वायर ले सकते हो। यहाँ क्या कर सकते हो, आप सॉल्यूशन ले सकते हो, जैसे मैंने बोला NaCl सॉल्यूशन। तो आज इसी के साथ बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो हो जाती है कंप्लीट। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो थी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।